और उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करती हुई नजर आई हैं। साथ के साथ दिल्ली प्रदेश और पूरे देश की अमन और शांति की कामना करती हुई वहां रेखा गुप्ता नजर आई हैं। दिल्ली में 100 दिन पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार के बाद केदारनाथ धाम पहुंची हैं, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन की कामना की है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले हरिद्वार जाती हैं, पवित्र आस्था की डुबकी लगाती हैं, उसके बाद केदारनाथ बाबा के धाम के दर्शन करती हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो देवभूमि उत्तराखंड पहुंची है, जहां पहले दिन उन्होंने हर की पौड़ी पहुंचकर वहां मां गंगा में स्नान किया और वहां पर पूजा पाठ की। इस दौरान उनके परिवार के जो लोग थे वो इनके साथ थे। कहीं ना कहीं कई और भी कार्यक्रम थे जिनमें इन्होंने प्रतिभाग किया है। और आज इनके दौरे का दूसरा दिन है, जहाँ सबसे पहले केदार धाम पहुंची है। वहां पर उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं और वहां पर पूजा पाठ की है। साथ ही साथ उन्होंने देश की खुशहाली के लिए भी यहाँ प्रार्थना की है। उसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। यानी इससे पहले जिस तरह हरिद्वार थी, उनके दौरे को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए थे। और आज जिस तरह से बाबा की भूमि पर यह पहुंची है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कई तरह के सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि जो इन दिनों चारधाम यात्रा है वो अपने चरम पर है। हालांकि एक और जहां मौसम लगातार समय समय पर परीक्षा ले रहा है, तो इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंची है। जी संजय, ये बताया जा रहा है कि वो पूरे परिवार के साथ बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंची हैं और वहां कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से देवभूमि में रेखा गुप्ता पहुंची है, तो यहाँ पर तमाम जिस तरह से हमने कल भी देखा है कि जो गंगा सभा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, साथ ही साथ बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने यहाँ इनका भव्य स्वागत किया है। इसके बाद आज जिस तरह से केदारनाथ धाम पहुंची है, वहां पर भी जो तीर्थ पुरोहित है, उन्होंने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया है। यानी कह सकते हैं कि देवभूमि आने पर उन्होंने कहा है कि बस जिस तरह से 100 दिन का कार्यकाल रहा है और उसमें विकास कार्य हुए हैं, इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर एक संकल्प लिया है यमुना नदी को स्वच्छ बनाने का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। और उनका यही कहना है कि बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि देश में खुशहाली रहे। जी बिल्कुल संजय, और ये साफ तौर पर एक धार्मिक दौरे के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि बिल्कुल लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से एक आस्था की यानी एक धार्मिक यात्रा थी, और यात्रा के दौरान उन्होंने कल ऋषिकेश परमार्थ निकेतन भी पहुंचे हैं। देर शाम जिस तरह से हमने वहां पर भी देखा है कि जो भक्ति में माहौल था, यानी एक आस्था का केंद्र, साथ ही साथ एक भक्ति का केंद्र ऋषिकेश में बना हुआ था। वहाँ स्वामी परमार्थ निकेतन जो आश्रम है वहां पर पहुंचे और चिंतानंद मुनि है उनसे भी मुलाकात की है। साथ ही साथ उन्होंने कल देर शाम यहाँ पर जो गंगा आरती है उसमें भी प्रतिभाग किया है। और आज सुबह से जिस तरह केदारनाथ पहुंची और अब बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर तमाम जानकारी के लिए।